नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने 25वें एपिसोड में। खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ का यह 25वां एपिसोड है। 3 जुलाई से हमने शुरू किया था और धीरे धीरे करके हम 25वें एपिसोड पे आ चुके हैं। और सत्य और सकारात्मकता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं हम लोगों के बीच, वो पूर्णिया जिला से हैं और टारगेट जीएम चेस क्लब के सेक्रेटरी हैं। पूर्णिया के जिला विजेता रह चुके हैं और बहुत सारी राज्य प्रतियोगिताओं में अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया है। और पूर्णिया में, और आइए बातें करते हैं। सारी चीजें मैं ही बता दूंगा तो इनसे आप क्या जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित साजन जी। बहुत बहुत नमस्कार। और आपका ये चेस का प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद। अमृत साजन जी, आप जब 7 साल के थे उसी वक्त से आपने शतरंज खेलना शुरू कर दिया, तो कैसे आपके आस पड़ोस में आपके घर में कोई खिलाड़ी थे? देखिए, 7 साल में तो हम स्टार्ट नहीं किए। जब हम 7 क्लास में पढ़ते थे, ओके ओके, 7 क्लास में जी। हाँ 7 क्लास में पढ़ते थे, तो जी। उस समय मेरा एक फ्रेंड जो है वो मतलब कि गर्मी का छुट्टी होता है तो उसमें जो है सीख करके गांव से आया हुआ था। ओके। तो वो बोला क्या चलो हम लोग चेस खरीदते हैं हम्म। दोनों मिल करके, फिर जा करके हम जानते हैं थोड़ा बहुत। हम्म। तो वो फिर इस तरह से हमको फिर बताया और दोनों आपस में उस दिन खेले शाम में। अच्छा। फिर जाकर के हम लोग घर आए तो मेरा दो भाई है, हम लोग दो भाई हैं। तो एक सोनू कुमार साजन भी नाम है जो नेशनल भी खेला जी हुआ जी। है। जी जी। और जाकर के अभी प्रेजेंट में वो जो है रिलायंस इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहा है मैनेजर के तौर पे। जी। तो हम क्या हुआ कि हम लोग फिर वो चेस बोर्ड को जो है ना अपने घर ले आए, दोस्त के घर से। तो फिर ऐसा हुआ कि रात में हम लोग खेलने लगे तो रात भर वो चेस उस दिन जो है मतलब कि एक तो पूछ का रात था, पूरा ठंड। और ओके हम लोग जब खेलने लगे तो सुबह हो गया, पता ही नहीं चला। ओके। तो इस तरह का जो है ये है। एक बार वो हराता था तो फिर वो बोलता था नहीं फिर खेलिए, फिर हम हार जाते थे तो हम बोलते थे खेलो, ऐसे करते करते सुबह हो गया। तो शुरुआत में कैसे खेलते थे? बहुत सारे मेहमानों ने बताया कि शतरंज शुरू में 3 चाल चलने वाला लोग खेला करते थे। उनके उनको कई लोगों की शुरुआत वैसे हुई। आपका कैसा हुआ? 1 चाल वाला हुआ या 3 चाल वाला? पहले तो जानकारी यही थी 3 4 वाला, लेकिन जो है एक दिन के बाद जो है हम एक मतलब कि जिला स्तर पे टूर्नामेंट हो रहा था, पेपर में पता चला था, हम देखने गए, जिला स्कूल में हो रहा था। तो जब गए तो वहां देखे वन मूव चल रहा है, तो इस तरह से फिर हम लोग आए तो अपने आप में सुधार किए। फिर वहां से फिर नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जब इंफॉर्मेशन पता चला किस तरह से होता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम से वहां भी गए खेलने के लिए। हमारे एक और मेहमान थे, उनसे भी सेम सवाल हुआ था। आपसे भी सेम सवाल हम करेंगे क्योंकि आप दोनों के बीच एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस ये है कि आप दोनों ने जब 10th क्लास में गए तब आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेलना शुरू किया। तो बोर्ड के परीक्षा जी के जी। टाइम में ही लोग के पेरेंट्स छुड़वाते हैं खेल को, और आप भी उसी टाइम में ज्वाइन किए। कुछ पेरेंट्स कुछ तो बोले होंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि 7th क्लास से जब खेलते थे तो प्रिपरेशन जो है ना मतलब 10th क्लास आते एक समय एकदम पीक पे प्रिपरेशन था। ओके तो ओके। उस समय जो है औरों का प्रिपरेशन से मेरा बहुत अच्छा हो गया उस समय। तो उस इसलिए 10th क्लास में हम लोग मतलब कि हम चैंपियन बने। अच्छा, उस टाइम फिर आप चैंपियन बन गए जब आप 10th में थे? और इसमें एक इंसिडेंट भी है कि जो है मेरा भाई भी नेशनल गया हुआ था खेलने के लिए अंडर 15 में। और जाकर के एक सागर दास है वो भी जो है जी अंडर 17 में नेशनल गया हुआ था। तो जी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सब कोई जो है मतलब कि हम सोचे कि वो लोग आएगा तो फिर हम उसको हराएंगे, तो उसके लिए हम ओके। प्रिपरेशन भी किए थे। हाँ, तो प्रिपरेशन भी किए थे। तो उसके बाद अचानक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ तो उसमें हम मतलब दोनों को हरा करके चैंपियन भी बन गए। अच्छा, फिर आप तो बहुत डिस्ट्रिक्ट, जी जी, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन आप बने, उन लोगों को हराया आपने। जब वो लोग नेशनल खेल के आए, अपने पीक पे होते हैं नेशनल प्लेयर, तो जब आप जी उनको जी। हरा रहे थे तो आपके मन में ये डर नहीं आ रहा था कि वो नेशनल खेल के आया है, उसका तो और तैयारी हो गया होगा और चाल सब सीख करके आया होगा बहुत सारा? ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन अच्छा। जो है हम सोचे क्या कि हर एक मूव में ये सोचते थे कि नहीं हमको इसको हराना है। और उस प्लानिंग की तरह था, मूव में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मूव देते थे कि नहीं कि यहाँ मेरा प्लस है इस मूव में। इस तरह करके आगे बढ़ते जाते थे मूव बाय मूव। फिर पोजीशन देखते थे, 10 15 चाल के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है एडवांटेज मिल जाता था।
तो ये जब आपने उन लोगों के खिलाफ तैयारी शुरू की, जिला चैंपियन बनने का एक जो आपने सपना पाला, तो आप प्रिपरेशन सिर्फ प्रैक्टिस से करते थे या और भी कुछ चीजों का, संसाधनों का सहारा आप लिए, जैसे देखिए किताबें? उसमें जी। उसमें 2009 में तो ऐसा कोई संसाधन नहीं था। और हम लोग के जिला में जो है ना, ना तो रेटेड प्लेयर था, ना कोई बढ़िया अच्छे प्लेयर भी नहीं थे। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो लेकिन जो है कुछ बुक हम जो है मैगजीन चेसमेट आता था, वो मैगजीन एक हमको पटना में मिला था स्टेट लेवल का, जब टूर्नामेंट हो रहा था। और मुजफ्फरपुर में भी जब हम गए थे खेलने के लिए, जी। तो उस टाइम में तो कुमार गौरव उसमें चैंपियन बनते थे। तो हर एक एज ग्रुप में, तो उस समय हम खेलना शुरू किए थे। तो वो भी जो है मतलब कि वहीं पे एक चेसमेट 2-3 पत्रिका खरीदे थे मैगजीन। तो उसी से हम प्रिपरेशन करते थे, ओपनिंग सब देखते थे, फिर जाकर के कैसे मूव करता है पीस को, कौन मूव क्यों करना चाहिए, ये सब देखते थे। तो वो सबसे फिर अपना नॉलेज को उसमें कुछ अपना भी ब्रेन लगाते थे, वही सब यूज करते थे, जिस तरह से जो है गेम धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गया। गेम धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गया, और आपने शिक्षा को भी हमेशा एक उच्च स्थान दिया अपने जीवन में। अभी भी आप शिक्षा के साथ हैं, और खेल को एक मानव जीवन का जो एक अभिन्न अंग माना गया है, उस तरीके से आप खेल को अपने अभिन्न अंग की तरह लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आपने एक अभिन्न अंग से ज्यादा आगे हटके आपने काम किया, उस पे हम लोग तो आएंगे ही। पहले शुरुआत में हम लोग देखते हैं, जब आप 10th करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनते हैं, फिर आप राज्य की प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में। फिर आप जब यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने टाइम आप जाते हैं, तो आपको चेस के सर्टिफिकेट से बेनिफिट मिलता है। ये क्या स्टोरी है, इसको कुछ दर्शकों को साझा करें। स्टोरी ये है कि जब हम 10th पास किए, तो फिर अब था क्या कि कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एडमिशन चाहिए तो उसमें जो है बहुत सारा मतलब ऐसा भीड़ था कि जल्दी हो नहीं रहा था। और इस तरह का ऑनलाइन का जमाना था नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग काउंटर में लगे हुए थे। तो फिर हम लोग, मेरे पास सर्टिफिकेट भी बहुत सारा था, तो एक प्रोफेसर देख रहे थे, तो बोलते हैं क्या लगाए हो इतना इतना मोटा है ये, तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ से बाहर है। तो देखने लगे, देखते हैं कि शतरंज का ढेर सारा लगाया है। तो बोलते हैं क्या तुम लोग लाइन में क्यों लगे हो, जाओ अंदर, स्पोर्ट्स के सर हैं उनसे मिलो। जब गए तो वो बोलते हैं क्या कि कब से लगे हुए थे, तो सर हम तो आधे घंटे से लगे हुए थे बहुत धूप में। तो बोलते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप जो है फॉर्म आपका जमा हो गया, आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप लोग जाइए। हम थे, मेरा भाई था और सागर दास थे, तीनों थे। तो तीनों हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिसके कारण हम लोग चेस भी तीनों बहुत जगह खेलने भी गए, आज भी खेलने जाते हैं एक साथ ही। तो इस तरह से हम लोग को वहां पे एडवांटेज मिला। सर एक चीज, चलिए, सरकार और प्रशासन की कई बार बातें आती है कि मदद नहीं मिल पाता, सहयोग नहीं मिल पाता, लेकिन ये जब एडमिशन के टाइम में हमें फायदा मिलता है, तो यह भी तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की ही समझे कि जिम्मेदारियों का नतीजा है कि लाइन में लगने से बचाया गया आपको। और तो ये भी प्रशासन का एक बेनिफिट माना जाए, इनडायरेक्टली वे में। जी बिल्कुल माना जाए। और उसमें पता चला कि स्पोर्ट्स भी मतलब कि लाइफ में जो है एजुकेशन के साथ अगर हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो है मिलता है, और उसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। जानकारी के अभाव में हम लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अगर यही चीज का जानकारी जो है हम अपने जो प्लेयर, अभी हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, बताते हैं कि जो 10th क्लास में रहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं, तो उनको परेशानी प्रॉब्लम का फिर सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपको कॉमर्स और अकाउंटिंग, इसके आप बहुत ज्यादा गहरा आपका जुड़ाव है। आप बहुत ज्यादा आप इसमें इंटरेस्टिंग रूप से काम कर रहे हैं, बड़े ऊंचे लोगों के साथ, बड़े उच्च पदों पे जो आसीन है उन लोगों के साथ आप कार्यरत हैं। कुछ ये साझा करें कि कैसे आपको चेस से उसमें आपको बेनिफिट चेस का मिलता है क्या? बहुत बेनिफिट मिलता है। हम तो इसके फैन है चेस, मतलब कि जब हम पढ़ाने लगे, तब उसके बाद तो हम और भी चेस के फैन हो गए। क्योंकि जब हम पढ़ाने लगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता था जो बहुत मतलब टफ था। तो जी। उसको हम घर में प्रैक्टिस करते थे। तो फिर जाते थे स्टूडेंट को जब बताते थे, तो वो हमको एक बार बताना पड़ा, उसके बाद हम फिर आज तक हमको बुक देखने का फिर जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे आप देख रहे होंगे कि अकाउंट्स का बहुत मोटा मोटा बुक होता है। जी, बहुत आज मोटा। भी मेरे दिमाग में सारा बुक है। और कभी भी बुक हमको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम जानते हैं कि ये जो है ना, मतलब कि शतरंज का ही देन है। तो आप अपना अकाउंटिंग का जो कार्य करते हैं सर, अगर आप थोड़ा सा और विस्तार में बताना चाहें कि आप किस तरह से आप
क्योंकि हम लोग इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, इन चीजों पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि आप शतरंज में भी एक लगातार ही हर हर साल हर वर्ष एक मिसाल दर मिसाल कायम करते ही जा रहे हैं। और पूर्णिया जिला शतरंज संघ में रहते हुए या न रहते हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टारगेट जीएम चेस क्लब के तहत और भी बहुत सारी चीजों के जरिए, जब आपके पास टारगेट जीएम चेस क्लब नहीं था फिर भी आपने लगातार चीज को एक डिवोशन की तरह दिया है। जबकि पूर्णिया जैसे जिलों की बात करें, तब वैसे जगहों पे जहाँ कोई उम्मीद नहीं किसी मदद की, वैसे जगहों पे आपने लगातार कार्य किया है सर। तो अगर आप कितना समय आपको अकाउंटिंग में लगता होगा सर, अगर एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो कितना समय अकाउंटिंग में आपका जाता है? देखिए, जब हम 7 बजे से स्टार्ट होता है, 7 से 11 बजे तक हम कोच इंस्टीट्यूट है मेरा कॉमर्स का, उसमें हम पढ़ाते हैं आईकॉम और बीकॉम को। उसके बाद जो हमको टाइम मिलता था तो हम डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन पूर्णिया से का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है, उस पद पे भी है, और क्लब का भी सचिव है। टारगेट जी जीएम चेस क्लब जो ऑल बिहार से एफिलेटेड है, उसके भी हम सेक्रेटरी हैं। तो हम पढ़ाने के बाद जो है 11 बजे के बाद हम स्कूल जाते हैं, कोई भी स्कूल 4-5 स्कूल विजिट करते हैं। उसमें से 1-2 ऐसा होता है कि ऐसे भी लोग इंटरेस्टेड लोग होते हैं कि बोलते हैं क्या, हाँ हम तो ये मतलब कि अपने स्कूल में चाहते हैं इस तरह के चीज को, हाँ चेस के हम जानते हैं कि इससे ब्रेन ये होता है, तो हम इसका बेनिफिट अपने बच्चे को देना चाहते हैं। तो बताइए आपका क्या प्रोसेस है, तो हम प्रोसेस अपना बताते हैं। तो वो बोलते हैं आपका कोई फी भी है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, फी नहीं, निःशुल्क है, क्योंकि हम अपने जिला को शतरंज में आगे ले जाना चाहते हैं। और जा करके तो आप क्या करते हैं, आप पैसा नहीं लीजिएगा तो फिर क्या उद्देश्य है क्या आपका। उद्देश्य जी। तब बताते हैं कि हाँ मेरा इंस्टीट्यूट भी है, और हम पूर्णिया के जो सबसे रिच आदमी है उनका अकाउंटेंट भी है। तो इस तरह से, तो लेकिन हम चेस को इसलिए ले जाना चाहते हैं अपने जिला में आगे, क्योंकि जो है यहाँ पे चेस का कोई भी था ही नहीं, अस्तित्व नहीं था। उसको अस्तित्व में लाने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी जो झेलना पड़ा, उसको आने वाले फ्यूचर को नहीं ऐसा करना पड़े, उसके लिए हम जो है अभी से मेहनत कर रहे हैं कि हमको जो मेरे पास नॉलेज है वो ज्ञान हम उनको बांट सकें। तो बोलते हैं आप बहुत मेहनती हैं, चलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट भी करते हैं पूरा। सपोर्ट अब जाकर के अब सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया है। तो एक एक खिलाड़ी अभी तक आपके साथ जितना देर भी बातचीत हम लोगों ने अभी तक किया है, जितने संघर्षों को हमने साझा किया है, इतना देर आपसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और इतने सारे संघर्षों को आप इतने हंसते हुए रूप से स्वीकार कर रहे हैं। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप 10th में थे और ग्रेजुएशन में आए होंगे, उसके बाद आप सबसे रिचेस्ट पर्सन पूर्णिया के, उनके आप अकाउंटेंट बने होंगे। जी तो ये सारा जब स्ट्रगल आपका चल रहा था, जब आप स्ट्रगल में थे, और आप ऊपर से एक ऐसा गेम आपने चूज कर लिया था जो उस समय में बहुत ज्यादा फेमस था नहीं आज के मुकाबले, जी तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या संघर्ष था वो। कुछ साझा करे कुछ उस संघर्षों को, मतलब जैसे आजकल देखिए, के लोगों को इतना समझ में नहीं आता, उन्हें लग रहा है कि बहुत चीजें आसान हो गई हैं, तो इसी तरह से पहले भी रही होंगी, तो कुछ साझा करें सर। नहीं नहीं, शतरंज से मदद मिला। शतरंज क्या था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी जीरो था, लेकिन हम जब, मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब कि शतरंज में सपोर्ट करते थे कि हाँ खेलो ठीक है पढ़ाई के साथ, तो हम लोग पढ़ाई भी करते थे, और जाकर के जो खेलने का टाइम होता था उसमें शतरंज खेलते थे। और जाकर के ऐसा नहीं था कि रात में भी हम लोग खेलने लगे, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई को मतलब कि सबसे पहले रखते थे, फिर खेल को रखते थे, जिसके कारण आज दोनों चीज में हम अपने जिला में आगे हैं। तो और जाकर के शतरंज से सपोर्ट मिला क्या कि जब हम उनको गेस्ट के रूप में बुलाए थे, जो अकाउंट जिनका अकाउंटेंट हम है ना अभी, जी जी। तो उनको हम गेस्ट के रूप में बुलाए थे। उनको जब 2 बार 3 बार बुलाने गए ना, फर्स्ट टाइम गए तो बोले क्या कि नहीं अभी बिजी हैं, कल तो शादी में जाना है। तो फिर दोबारा आयोजन किए, फिर बुलाने गए, फिर वो बहाना बना दिए। तो फिर इस तरह से फिर तिवाड़ा गए, तो बोलते हैं क्या तुम बहुत चलो तुम बहुत मतलब कि इनवाइट कर रहे हो, तो हम जाते हैं देखते हैं तुम्हारा कैसा कार्यक्रम है। तब फिर वो आए, तो फिर जाकर के उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो इतना 70-80 प्लेयर है जो तुम्हारे टूर्नामेंट में खेल रहा है इतना। चेस से इससे पहले भी हम आते थे तो 10-15 प्लेयर रहता था, तो तुम अच्छा कर रहे हो, तो ठीक है तुम मिलो, ठीक है आना टूर्नामेंट के बाद 1-2 दिन के बाद आना, मिलना, जो तुमको जरूरत होगा हम पूरा करेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट मिलने लगा। फिर वो जब जाने कि हम मतलब कि
कॉमर्स के टीचर भी हैं और अकाउंट्स का भी नॉलेज है। तो बोले क्या तुम मेरा अकाउंट्स देख दोगे क्या, हमको जरूरत भी है, तो ज्यादा नहीं हमको 2 घंटा का तुम्हारा समय चाहिए। तो हम बोले यस सर, आप सपोर्ट हमको करते हैं तो हम आपको क्यों नहीं करेंगे। और तो फिर वहां से सिलसिला जारी हुआ और आज तक जो है ये बना हुआ है। और वो हमको हॉल भी दिए हुए हैं, शतरंज के लिए हॉल भी दिए हुए हैं, एसी हॉल करके है, ठीक है। तो मैरिज हॉल उनका बना हुआ है, बोले जितना आयोजन कर सकते हो तुम इसमें। वाह वाह, तो ये तो पूर्णिया जिला के लिए एक उपहार स्वरूप मिला आपके जी जरिए और उनके द्वारा, साहब के द्वारा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपकी विनम्रता, चेस प्लेयर का धैर्य, आपको जो चेस गेम ने सिखाया उसका आपको फायदा मिला, और आप जी लगातार, अच्छा, बिल्कुल। एज ए आयोजक आपका एक अच्छा पहचान है बिहार राज्य में, आप लगातार प्रतियोगिताएं करवाते हैं। हर साल आपके पास कोई ना कोई 2-3 प्रतियोगिताएं होती ही होती है कम से कम, और आप जिला स्तर पे तो लगातार प्रतियोगिताएं करवाते हैं, हर 7 महीने 2-3 प्रतियोगिताएं देखने को मिल जाती है। एवरेज निकाला जाए तो अच्छा खासा एक अमाउंट है आपके पास, प्रतियोगिताओं का अनुभव है। ये आयोजन जब आप करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक आयोजक को। बिल्कुल, और हम अकेले करते हैं। आप अकेले इस चीज को कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इन सारी चीजों देखिए, को? सबसे अकाउंट, पहला बात क्या यहाँ है, पे आपको अकाउंटेंसी का बेनिफिट मिल जाता है क्या? अकाउंटेंसी का नहीं, यहाँ पे चेस का हमको अच्छा, यही पे। बेनिफिट मिल जाता है। ओके इसके ओके। थ्रू हम मैनेजमेंट जो है ना, जी प्लानिंग करते हैं, फिर ऐसा मैनेजमेंट होता है कि मेरा परेशानी जो है सारा दूर हो जाता है। सर, तो एक्चुअली क्या है ना, स्पॉन्सरशिप जैसे बहुत सारी चीजें हैं सर। जी हाँ, हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं। हम जो है जब पढ़ाने के बाद हमको शाम में टाइम मिलता है जो 4 से 6 के बीच में, हम इस बीच में जो पूर्णिया के बड़े बड़े लोग हैं जो प्रतिभा सम्मान, जैसे हिंदुस्तान प्रतिभा सम्मान होता है, तो उसमें जाते हैं। हमको गेस्ट बुलाया नहीं जाता, लेकिन एक दर्शक के तौर पे, स्पेक्टेटर्स के तौर पे हम जाते हैं वहां पे, देखते हैं कौन सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, ओ अच्छा अच्छा, तो सबका नाम एड्रेस नोट करके रखते हैं डायरी में, फिर उनसे मिलते हैं जा करके। ओके। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बुलाने के लिए जाते हैं। जब वो एक बार मेरे टूर्नामेंट में आ जाते हैं, चेस के माहौल में जब ढल जाते हैं, तो फिर हमको उसका बेनिफिट मिलता है। और ऐसा है कि आज हमको मेमोरियल टूर्नामेंट मेरे जिला में, हमको 3 मेमोरियल टूर्नामेंट जो, जिसमें कि एकदम भव्य, आप जितना भी आयोजन, जितना भी खर्च होगा वो उठाने के लिए रेडी है। इस वाह, तरह का हमको मतलब कि 3 मेमोरियल मिल चुका है। तो ये लगातार और आपकी मेहनत का नतीजा है ये तो सिंपल जी दिखता है, इतना संघर्ष आप करते हैं। आप जाते हैं स्पेक्टेटर की तरह, वहां आपको बुलाया नहीं जा रहा है, लोग सोचते हैं ईगो पे आ जाता है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ अपने क्लब का, मैं कैसे बिना इनविटेशन के जाऊंगा। लोग छोटे छोटे पद पे जो होते हैं, इवन कार्यकर्ता सब जो होते हैं, वो लोग भी खुद को ईगो में ले लेते हैं। लेकिन आप जाते हैं वहां, देखते हैं कि कौन कौन से लोग स्पोर्ट्स वाले हैं जो हेल्प जी कर जी रहे हैं कौन, स्पोर्ट्स को, फिर उनके नंबर का जुगाड़ करना, उनके घर का पता करना, वो क्या काम करते हैं, बिल्कुल उनका बैकग्राउंड निकालना, ये सारा चीज एक बहुत ही बृहद तरीके से आप कर रहे हैं। लेकिन जिस सूक्ष्मता के साथ कर रहे हैं, यह आज हमारे दर्शकों को अब पता चलेगा, और निश्चित ही आपकी बातों को सुनकर उन्हें बहुत मजा आने वाला है, उनका बहुत मोटिवेशन होने वाला है इस तरह के लोगों को। और और हम एक चीज मेंशन करना चाहते हैं जी कि जी एक और जो है स्पॉन्सर मिल गए हैं। एक तो एसी हॉल मिला हुआ था टूर्नामेंट के लिए, और इधर हाल फिलहाल में एक टूर्नामेंट हम संडे को कराए थे, जी इवांस गैम्बिट। जी जी। मेरा ये डिफेंस के ऊपर जो है चैंपियनशिप कराने का उद्देश्य ये है कि जिला में मतलब कि जो चैंपियन बनेंगे उनको उस गेम में जो है महारत हासिल होगा। ओके। तो इस तरह से हम क्या है, एक अपना कैलेंडर बनाए हुए हैं कि इस मंथ में ये चैंपियनशिप होगा। इस तरह से सबका नाम डिफेंस का थ्रू नाम दिए हुए हैं, क्वीन गैम्बिट, सिसिलियन डिफेंस, फ्रेंच डिफेंस, इवांस गैम्बिट, लायल रोपेज, ये सब सारा चीज जो है मंथ 12 मंथ में 12 ये करके। तो फिर उसके इस बेनिफिट को क्या हुआ कि हम कुछ दिन पहले एक और गए हुए थे गेस्ट्स को बुलाने के लिए, संडे को जो इधर जो टूर्नामेंट हुआ था। तो वो जब आए तो उनका होटल था, वो बोले कि हम शतरंज के लिए अपना होटल देते हैं, आप जितना भी आयोजन कीजिए, बाहर से जो भी प्लेयर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको हम ठहरने के लिए, ये आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होगा। ये तो सारी इस तरह चीजें का, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बहुत जिले बड़ी के लिए ये कि बिहार अगर राज्य के लिए एक उपलब्धि माना जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बड़े आयोजन के लिए हम लोग करते हैं तो वो 5 स्टार होटल है। ऐसा है कि हम दो मतलब 5,000 भी प्लेयर उसमें रख सकते हैं, 2 होटल एक साथ मर्ज किया हुआ है। वाह,
बहुत तो सारा बहुत मेहनत पहले आपने कहने का अर्थ है कि आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, अब बस उस प्लेटफॉर्म। जी जी बिल्कुल। और हम एक और भी बात बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हम एक जो है चेस प्रीमियर लीग करके जो है अपने जिला में आयोजन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सारा प्लानिंग, प्लेटफॉर्म, कितना खर्च आएगा, जैसे कि एक बार अगर एक प्लेयर अगर 1 पॉइंट लाते हैं तो उनको 200 रुपया मिलेगा। तो 25 प्लेयर का हम लोग जो है सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और जाकर के उसके बीच में टूर्नामेंट होगा 5 राउंड का। उसमें जो चैंपियन बनेंगे उसको 5,000 या 10,000 इस तरह का अवार्ड रहेगा। फिर जाकर के जो है रेस्ट को तो फिर इस तरह से जितना पॉइंट रहेगा उस तरफ से उनको कैश प्राइज में दिया जाएगा। सब तो ये इस तरह का मेरा आगे जो है आने वाला जो है ये मतलब कि टूर्नामेंट फ्यूचर अपकमिंग जो है हम हर समय अपना प्लानिंग करते हैं चेस को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे पॉपुलर बनाया जाए कि वहां पे प्लेयर खुद पे खुद आए कि नहीं हमको चेस में भी मेरा कैरियर बन सकता है। आपका जो बरसों का लगातार जो संघर्ष रहा है एक प्लानिंग के साथ और एकदम विनम्र होकर के, और जिस तरीके से आपने काम किया है, और अगर लोग आप निश्चित ही आप एक मिसाल है हम सभी के लिए। और आपके प्लानिंग को लोग अगर सिर्फ फॉलो भी कर ले, थोड़ा बहुत भी 5 से 10% भी अगर फॉलो करेंगे, तो वो खुद को सफलता पे, शिखर पे, आसपास में वो खुद को जरूर देखेंगे। और जो एक बार आस पड़ोस में पहुंच जाते हैं वो शिखर तक भी जाते ही हैं। तो आपने सर और बहुत और जी और हम बताना चाहेंगे कि जी चेस प्लेयर को एक नई पहचान मिली, उसके लिए हम चेस का जो है टी शर्ट जो है वाह, लॉन्च किए हुए हैं। चेस तो वाला, यहाँ हाँ पे जी जी। और एक चेस वाला चैनल बनाए हुए हैं जो पूर्णिया जिला के जो गांव सब है जी जहाँ जी। चेस पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन हम वहां जा रहे हैं, स्कूल में सरकारी हो या गैर सरकारी हर हम्म, जगह जाते हैं। 2-4 दिन का कैंप लगा के ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि आप अगर चेस का मूव सीखना है तो हमारे चैनल चेस वाला पे आप जो है जाइए, वहां से भी आप सीख करके फिर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक जो है हम चैनल भी बनाए हुए हैं, उस पर इंफॉर्मेशन भी रहेगा आपको, ठीक है। आप फेसबुक नहीं चलाते लेकिन आप किसी का मोबाइल लेकर के यूट्यूब तो खोल सकते हैं, जी सर्च तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो फेसबुक नहीं यूज करते हैं उनके लिए एक जो है हम इस तरह का प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हुए हैं। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि वो चेस बल्ला को सपोर्ट करें और यूट्यूब पे वो जानकारियों को लें, और वहां से ढेर बहुत सारी बहुत जानकारी आपको मिलेगी अमृत साजन जी के द्वारा। और अमृत साजन जी, और टारगेट जीएम चेस क्लब, चूंकि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन पीडीसीए जी के, और टारगेट जीएम चेस क्लब के आप सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी हैं तो मुझे लग रहा है संस्थापक सचिव होंगे आप, संस्थापना जी भी बिल्कुल आप ही के द्वारा की गई है। तो बिल्कुल। ये इसका प्लान कब बना और ये फिर किस तरीके से धरातल पर आया टारगेट जीएम चेस क्लब? अभी ये कितने जब बच्चे यहाँ हैं? ये जी 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 ये हुआ क्या कि जो है जब ऑल बिहार का जो है ये नया गठन हुआ, सचिव नए सचिव बने, नया टीम ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने। तो उस बीच में क्या हुआ कि हम एक मेल किए कि सर ये मतलब कि एक क्लब होना चाहिए जो जिला काम नहीं कर रही है, जहाँ के सचिव 20 साल से हैं, 15 साल से हैं, लेकिन खेल को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे इच्छुक आदमी जो जो खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने क्लब के माध्यम से भी वो जो है इस काम को कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम जो है एक जो है मेल किए। ये और उसके बाद जो है किस जब साल का बात है सर, ये कौन से ईयर का बात ये 2017-18 का बात है, वो कोरोना से पहले का बात है? है। तो तो उसी समय मीटिंग की और उसके बाद जो है क्लब हुआ। तो इससे जो है पहला मेरा जो है टारगेट जीएम चेस क्लब जो है एफिलेटेड सबसे पहला जो है ऑल बिहार से, मतलब कि जितने भी क्लब हैं 1 नंबर पे मेरा है। नए गठन में जो नई जी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। जी जी उसमें 1 नंबर पे मेरा क्लब का सबसे पहले एफिलेशन मिला। प्रतियोगिताएं तो आपकी हम लोग देखते ही हैं, टारगेट जीएम चेस क्लब की खेले भी हैं हम लोग, और भी लोग सब लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। और आप अभी तक आपको कोई अंदाजा है कि कितने छात्रों को टारगेट जीएम चेस क्लब के जरिए आप लोगों ने प्रशिक्षण दे दिया होगा? देखिए कोरोना से पहले तो हम 200-250 जी, प्लेयर का को मतलब कि मेरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर चुके थे। वाह वाह। और जाकर के लेकिन कोरोना के बाद क्या है कि बहुत का मतलब कि केस से फिर जाकर के संपर्क मेरे से भी ये हो गया। तो इस तरह से तो फिर न्यू जनरेशन जो आ रहा है फिर से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कुछ पुराने भी प्लेयर आ रहे हैं, कुछ न्यू भी। तो अभी जो है हाल फिलहाल में टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी जो है 50-60 प्लेयर आए हाँ, हुए थे। और जाकर के हम क्या है कि रेगुलर अभी जो है एक ऐसा स्कूल है
कि जो बोलते हैं क्या सर आप जो है यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे चेस को आप वीक में 2 दिन आइए, हम उसके लिए आपको फी भी देंगे और जाकर के आप सभी क्लास को जो है आप वीक में 2 दिन ट्रेनिंग दीजिए। तो इस तरह का भी जो है स्कूल भी आगे आ रहे हैं बहुत हाँ, सारे। ये सब आप और ही के उसके मदद लिए करने हमको, थे सर। हाँ जी, उसके लिए क्या है ना, हमको बहुत सारा स्कूल भटकना भी पड़ा है। जहाँ कहीं गए, अरे क्या है शतरंज नहीं नहीं है, क्या हमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, लेकिन फिर भी हम जो है अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर दूसरा स्कूल जाते हैं। तो हर एक 5 स्कूल 6 स्कूल जब हम विजिट करते हैं तो एक स्कूल वाला रेडी होता है, और धीरे धीरे हम माहौल बना रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे मेरा जो ये जो टारगेट जीएम है, मेरा भी उद्देश्य है कि हम पूर्णिया जिला से एक जीएम निकाल सकें। इसका नाम उसके टारगेट लिए जीएम, ओके ओके। जी, ये बस भी यही एक पर्पस था मेरा, ये टारगेट जीएम रखने का। और उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों का यहाँ का स्पॉन्सर भी मिल रहा है। ऐसा है कि हर एक टूर्नामेंट में मेरा 5 स्पॉन्सर मिल जाता है। हर एक टूर्नामेंट में सर्टिफिकेट के नीचे में जो है स्पॉन्सर के बिना हम टूर्नामेंट नहीं करते हैं। हर एक टूर्नामेंट जब हम खोजने जाते हैं तो अगले टूर्नामेंट का भी हमको स्पॉन्सर मिल जाता है। तो हम बोलते हैं हाँ ऐसा हो रहा है अब, कि हम बोलते हैं कि नहीं मेरा इस बार कोटा फुल है, नेक्स्ट टाइम आपको हम अपने सर्टिफिकेट में जगह देंगे। जो नीचे में सर्टिफिकेट के सिग्नेचर के नीचे होता है ना, जी। उसमें हम 2-3 स्पॉन्सर को देते हैं उसमें, तो जिसके लिए हमको आगे भी टूर्नामेंट के लिए मिल जाता है। तो काफी हमको अच्छा महसूस होता है कि चलो हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत धीरे धीरे रंग ला रहा है। सर कभी आप कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं हमको जो है चेस को आगे ले जाना है। सर आप लगातार आपने मेहनत करा, लगातार आप मेहनत करते रहे, और जो जो चीजें आपने बताई हैं अभी हमारे दर्शक सारे बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे। फिर एकाएक कोरोना आ जाता है, 1 साल 2 साल के लिए सारी चीजें खत्म। तो उस समय में आपकी क्या कैसा ये अवधारणा था कि इतना चीज किया हमने, इतनी सारा चीज को करने के बाद एकाएक। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए। लगा कि नहीं हम जितना मेहनत किए थे सारा मेहनत खत्म हो गया। जी। बस उसमें यही सोचे थे कि हमको अब फिर से जो है मैं शुरू। रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे कंपनी का जी। रिकंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ाते हैं, वैसे ही हमको फिर शतरंज का भी पुनर्गठन करना होगा। फिर जाकर के नए खिलाड़ी को भी इस तरह से फिर हमको दुगना मेहनत करना होगा। ये चीज हम सोच करके फिर हम स्टार्ट किए। तो फिर न्यू न्यू प्लेयर भी आ रहे हैं। फिर जाकर के काफी अच्छा कुछ गार्जियन भी आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 4-5 ऐसे, गार्जियन चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो तो बोलते हैं सर इसको आप ट्रेनिंग दीजिए, हम आगे ले जाना चाहते हैं, आप इतना रेगुलर टूर्नामेंट कराते हैं, मेरे बच्चे में प्रोग्रेस हो। ठीक है, 1 पॉइंट तो अगले टूर्नामेंट में 2-3 पॉइंट, तो इस तरह से हम टाइम उसको भी टाइम निकाल करके संडे को जो है स्पेशल कोचिंग बंद करके जो है अकाउंटेंट का भी बंद रहता है, फुल डे जो है चेस के में बच्चे को सिखाते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि जाकर के फी लेते हैं ट्यूशन फी, तो उनको भी हम सिखाते हैं निःशुल्क। फिर उसके बाद कोरोना के बाद और ज्यादा मेहनत के साथ आपने शुरू किया है काम, और आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी सबकी कामनाएं हैं। जो भी आपको सुन रहे होंगे आज सब आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे आपकी बातों से। और एक बात और मैं बोल देना चाहूंगा जी कि जो जी अभी वर्तमान में जो ऑल बिहार के जो सेक्रेटरी हैं, जी। उन्होंने हर समय मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आप शतरंज के डेवलपमेंट के लिए कार्य करें, आने वाले बाधा आप मेरे ऊपर छोड़ दें। तो ये चीज जो है बहुत हमको अपने आप को ये दिया कि जो है कि हम आगे कुछ करेंगे भी, कुछ गलत भी होगा तो वो मेरे पीछे हैं। तो इसके लिए हमको फिर डर नहीं लगता है। जिला में हम कोई भी स्कूल चल जाते हैं, ट्रेनिंग दिए, कोई कुछ बोला तो ये सब चीज का हमको डर नहीं रहता है। सब कोई बोलता भी है जितना भी प्लेयर है कि आप जाते हैं बेधड़क स्कूल में जाके बात करके ट्रेनिंग दे के आ जाते हैं। तो ये सब जो है हम बताते नहीं है, ये सब जो है गुप्त चीज है जिसको हम छिपा करके रखे हुए हैं। अमृता आज जैन जी। आपके मंच पे हम नहीं नहीं सर, एकदम बहुत अच्छा किया है, आज दर्शकों को आपने ढेर सारी अपनी बातें बताई है। क्योंकि समय की सीमा है, जूम के पास भी हम लोगों को ज्यादा टाइम जूम भी देता नहीं है। तो दो और सवाल आपसे करेंगे, अंतिम के 2 सवाल, 7 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। सर पहला तो ये कि 3 लोगों का आपको नाम लेने के लिए बोला जाए, अपने सारे मेहमानों से ये सवाल करते हैं, तो वो 3 नाम आप किनका लेना चाहेंगे आप अपने चेस के मोटिवेशन में। देखिए सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स का नाम लेना चाहेंगे। फिर अभी वर्तमान में जो ऑल बिहार के सेक्रेटरी हैं उनका नाम लेना चाहेंगे, और जाकर के विपुल सुभाषी। जी। विकल सुभाष, 3 नाम आप बता रहे हैं चेस। और पूर्णिया जिला के चेस में अगर आपको 5 नाम बोला जाए बोलने के लिए, तो 5 नाम आप किनका लेना चाहेंगे।
देखिए पूर्णिया जिला में तो मैं 5 नाम पूरेगा भी नहीं। एक 3 हमारे सेक्रेटरी हैं, जी एक गौतम कुमार ठाकुर, बस एक वही थे। और जाकर के फिर केस तो फिर धीरे धीरे बंद ही हो गया था, तो फिर फिर आप हम इसको अपने लेके। तो बहुत बहुत अच्छा आपके साथ बात करके आप लग समझ रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जी जी, कितना पांच लोग संघर्ष, हैं, आदमी नहीं है। कितना हाँ, संघर्ष है। लेकिन यहाँ पे रेटेड प्लेयर है, यहाँ पे 4 रेटेड प्लेयर हैं। सागर दास, जी और रोहित कुमार सिंह, फिर अमोद झा, जी फिर मैं खुद भी रेटेड प्लेयर हूँ। जी जी, 4 लोग अभी है रेटेड प्लेयर, तो इन्होंने बागडोर संभाली है, लेकिन आपने उसको लीड जिस हिसाब से किया है, वो पूर्णिया आने वाले दिनों में क्या अभी ही बहुत सारे जिलों को पछाड़ चुका है प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में। और आपके खिलाड़ी जो और आपका, जी और हम जो है एक ऐसा टूर्नामेंट करा रहे हैं सितंबर में, जो यहाँ के लोकल जिला जैसे मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, तीनों मिला करके एक टूर्नामेंट कर दिए हैं, जहाँ पे कि बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो जिला विकसित नहीं है चेस में, उनको भी एक प्लेटफॉर्म एक मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म टूर्नामेंट मिला, मिलेगा। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। लिए 17 जो सितंबर में एक होगा, सीके जायसवाल मेमोरियल करके, कैश जी प्राइज भी है, वाह, ट्रॉफी भी सबको मिलेगा। तो इस तरह से हम मतलब कि अपने बगल के भी जिला के लिए भविष्य के बारे में सोचते हैं, और अपने भी जिला के बारे में। बिल्कुल सर, आपने जिस हिसाब से काम किया है ये अखिल भारतीय स्तर पे भी लोग कर रहे होंगे, और अगर कोई सुनेंगे आपको तो निश्चित ही आपकी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस वीडियो को निश्चित ही उन सारे आयोजकों को और जो खुद को पिछड़ा समझते हैं या पिछड़े जिला का समझते हैं, उन लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वो लोग देखने के बाद मंत्रमुग्ध होंगे। सर एक आखिरी सवाल, 5 मिनट बचा हुआ है। जी। सारे लोगों से करते हैं, यह एक विचार है, यह एक राय लेते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के लिए, खेल की वकालत प्रोग्राम के लिए अपनी राय दे सर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जाकर के इसमें खुल करके जो है प्लेयर हो या आयोजक हो, सबको खुल करके बात रखने का मौका मिलता है। इससे क्या है कि एक दूसरे का एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा है, और एक दूसरे को ज्ञान भी दूसरे को यूज कर सकते हैं, तो और भी खेल जो है डेवलप होगा। तो इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत खास करके आपको इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप इस तरह से हमेशा आगे करते रहिए, नया नया और भी तरकीब इसमें लाइए, और जाकर के बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेस बल्ला आप सभी लोग देखें, चेस बल्ला को प्रमोट करें। चेस बल्ला के नाम से बहुत ज्यादा बेटर काम इन्होंने किया है। गांव गांव में ये जाते हैं, गांव के स्कूलों में जाते हैं, शहर से सटे गांव में जाते हैं, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं। इसी का नतीजा है कि ये इन्होंने अपने आस पड़ोस के जिलों को, जिन जहाँ पे शतरंज उतना ज्यादा विकसित नहीं है, इन्होंने खुद गिरा उठा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।